हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है तेजश्री काटवा। ये है आज का ब्लॉग। ये मेरी लड़की है, मेरे जेठ की लड़की। इसका फंक्शन था और ऑब्वियसली मेरी लड़की है तो मैं ही इसको रेडी कर रही हूँ। और रेडी करते करते हेयर स्टाइल करते हुए कुछ याद आ गया कि कुछ सामान नहीं है, तो मैं शॉप पर पहुँची जो कि हॉस्पिटल में ही है। और ये मैं गई वहाँ पर, फ्लावर्स वगैरह देखे लेकिन इतने कुछ खास पसंद नहीं आए। फिर भी हेयर स्प्रे और फिर पिन्स वगैरह जो कि उनके पास में नहीं था तो मैं यहाँ से ले ली। इन्होंने मुझे पहले ही बताया नहीं था, नहीं तो मैं यहीं मुंबई से लेकर चली जाती थी। इन मोमेंट पे मुझे पता चला कि मुझे ही रेडी करना है और बहुत घाई घाई में सब जाना हुआ, तो इसके लिए कुछ पूछने का टाइम ही नहीं मिला। ये रास्ते में जाते जाते जो फार्मर्स है उन लोगों का कुछ फंक्शन, मतलब कुछ त्यौहार था, इसकी वजह से ये सब बैलगाड़ियाँ खड़ी हुई थी रास्ते में। और फिर घर जाते ही तुरंत मैंने उसको फिर मेकअप स्टार्ट कर लिया। मेकअप के लिए भी मैं अपना कुछ सामान लेकर नहीं गई हुई थी और उनके ही सामान से मैंने उसको रेडी किया। देखिए ये फाइनल लुक है उसका। और स्प्रे करते करते हेयर स्प्रे भी ख़त्म हो गया था क्योंकि इसके बाल भी अच्छे हैं। और जो स्प्रे बॉटल थी, मुझे जो चाहिए थी वो नहीं मिली, तो मैंने काम चलाने के लिए जो मिला वो ले लिया था। देखिए ये हेयर स्टाइल जो है बन गया। और फिर देखो अभी मेरा रितेश आ गया और डॉक्टर ने बताया कि इसके हाथ में फ्रैक्चर है। सेम ऐसा ही उसके दूसरे हाथ में भी हुआ था। अभी ये रो रहा था कि मुझे प्लास्टर निकालना है। तो फिर मैंने ऐसे ही उसको मस्का लगाया। ये देखो अभी हम सब गाड़ी से निकले हुए हॉल पे जाने के लिए। और जो कि हॉल है वो मंदिर के पीछे ही है। ये मंदिर में ही हमारी शादी भी हुई थी जो कि 10 साल पहले हुई है। देखिए यहाँ पर ये स्टेज बनाया हुआ है। ये दोनों बहनें हैं, दोनों मेरी जेठ की लड़कियाँ। रितेश बेचारा इधर से उधर घूम रहा है और इतना लगने के बाद में भी मस्ती कम नहीं है। ये मेरी जेठानी है, ये उनकी छोटी बेटी है। ये मेरी ननंद है सबसे छोटी। और ये मेरी ननंद के लड़की का लड़का है जो कि बहुत मस्ती करता है। तनुष उसके साथ में खेल रहा है। बहुत मस्तीखोर है ये नक्श, ज़रा भी एक जगह पे नहीं रुकता है। 1 साल से थोड़ा बड़ा ही है। देखिए ये फंक्शन में ऐसे सब बुआ और नानी वगैरह सब अपने घर से लेकर आती है और ऐसे प्लेट सजाकर फंक्शन होता है। ये सब बच्चा पार्टी मस्ती में लगे हुए हैं सब अपने, मतलब वहाँ पे जो रखा हुआ था सब उठाने में लगे हुए थे। देखो फंक्शन स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। सॉरी मैं लड़की का नाम बताना भूल गई, और अपूर्वा है। अपूर्वा की ये छोटी बुआ और वो दूसरी और एक वो भी बुआ है। और पहले जो भी है पूजा की स्टार्ट है वो बुआ ही करती है। तो ये यहाँ पे आरती वगैरह बुआ ही करती है, तो वो आरती के लिए सब खड़े हुए हैं यहाँ पर। मैंने भी अपू के लिए एक पायल लाई हुई थी जो कि मैंने वहाँ पे पहना रही हूँ। मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने पायल लिया हुआ है, वो ये अपू के लिए ही लिया था।
फिर इसके बाद में सब हम लोग खाना खाने बैठे, और खाना खाने बैठे थे तब यहाँ पे मामी और भांजे का प्यार सब दिख रहा है, और ये बहनों का प्यार भी दिख रहा है। ये यहाँ पे सब हम लोग खाना खाने बैठे हुए थे, ये भांजा मस्ती करे ही जा रहा है। और फिर यहाँ से हम लोग ना राशन ऑफिस गए हुए थे, राशन कार्ड के ऑफिस में, जो कि हमारा 3 साल पहले ही कैंसिल हो चुका था। लेकिन वहाँ से हमें लेटर नहीं मिल रहा था कि मुंबई में हम लोग जब भी राशन कार्ड बनवाने जा रहे थे तो वहाँ पे एक ही सवाल पूछ रहे थे, हमें लेटर चाहिए। लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल में बोले तो बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ पर आपको कोई लेटर नहीं मिलेगा, पीसी में हम लोग ने कैंसिल कर दिया है, आप वहीं से कैंसिल कर दो। और ये काम मेरे हस्बैंड इतने सालों से कर रहे थे और हो ही नहीं रहा था। तो उस दिन मैं भी उनके साथ में गई कि क्यों नहीं हो रहा है, मैं जाऊंगी साथ में, मैं देखूंगी। तो पता नहीं उन्होंने अभी एक लेटर दे दिया, और वहाँ से हम लोग निकले, और वहाँ पे एक आइसलैंड करके शॉप है, वहाँ पे हम लोग ने ये गड़बड़ आइस लिया, और फिर तुरंत हमें निकलना था। फिर हम वहाँ से निकले मुंड्राबाद के लिए, जहाँ जो कि हमारी मम्मी का कुलदेवी है, वहाँ के लिए निकलना था। ये हमारे जेठ की गाड़ी है, और हमारा भांजा जो है वही गाड़ी चला रहा है। हम लोग यहाँ से मंदिर हम लोग लगभग 6:45 बजे कुछ पहुँचे, और हमें 7:15 बजे की ट्रेन पकड़नी थी। इसके लिए हम लोग ने बहुत फास्ट ऐसा दर्शन किया। ये मंदिर के आउटलुक है, पीछे का दरवाजे से हम लोग अंदर गए थे। और ये देखो, ये हुलियम्मा देवी का मंदिर है, जो कि बहुत पुराना मंदिर है। और फिर हम लोग अंदर गए दर्शन के लिए। पास में टाइम बहुत कम था, इसके लिए हम जल्दी जल्दी मुंड्राबाद स्टेशन पहुँचे, और वहाँ पर भी स्टेशन पे काम चल रहा था, ऊपर स्टेयर्स नहीं थे जाने के। हम लोग नीचे से उतर के आए, और फाइनली हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। और ये फाइनली हम बैठे ट्रेन में, और इन लोगों को मोबाइल देखना था, मोबाइल देखे मस्ती कर रहे थे दोनों। देखो, उसका हाथ टूटा हुआ है, फिर भी इन लोगों की मस्ती देखो कैसे। फ्रैक्चर हुआ है हाथ, लेकिन फिर भी मस्ती तो बहुत ज़ोरों से चली हुई रहती है। देखो, रात के 12 के आसपास होने आए हुए, और स्टेशन से हुबली से बहुत दूर उतारा था ट्रेन में। कम से कम 2 किलोमीटर हमें चलना था, और हम ये चलते चलते निकले। बच्चे भी बेचारे चल रहे थे, और चलते चलते ही हम लोग स्टेशन के बाहर तक के आ रहे थे। तनुष हमारा थक गया था। तनुष हमारा बहुत जल्दी थक जाता है कभी भी। और ये यहाँ पर जो स्टैचू रखे हुए हैं, उसके साथ में पता नहीं रितेश की क्या दुश्मनी हो गई, वो उसको मतलब नहीं पसंद आया। तनुष गोदी में जाके ही बैठ गया था। बहुत अच्छा सा ये स्टेशन बना हुआ है हुबली का, जिसमें जो स्टैचूज़ और सब ये हम्पी के रिलेटेड सब डेकोरेशंस यहाँ पे किए हुए हैं। और ये आई लव हुबली के बाहर, स्टेशन के बाहर में सिद्धारूढ़ मठ स्वामी का मंदिर है,
मूर्ति है जो कि बहुत फेमस है वहाँ पर। ये बाहर का जो व्यू है बहुत अच्छा था। यहाँ से हम लोग निकले, होटल ढूंढे, होटल में खाना खाया। खाना खाते खाते बच्चे लोग सो गए। सोने के बाद में हम लोग बाहर निकले तो ऑटो नहीं मिल रही थी। जो मिल रही थी बहुत ज़्यादा चार्ज मांग रहे थे। पूरा दिन बहुत हेक्टिक था तो रितेश के लिए, हमारे लिए। ऐसे ही हमारा ये आज का दिन भी ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब।